हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? इसी आशा और विश्वास के साथ आज के एक और शानदार सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, बात कर रहे हैं कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट, और इसके अलावा भी देखो मैं आपको बता दूं और कोई एग्ज़ाम है जो आपकी लेखा सहायक है, जो आपकी कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंटेंट है, कोऑपरेटिव बैंक है उसी में आपका बैंकिंग असिस्टेंट है। इसके अलावा यूजीसी नेट है, ईएमआरएस की एग्ज़ाम है, नवोदय विद्यालय की एग्ज़ाम है, केवीएस की एग्ज़ाम है। उन तमाम एग्ज़ाम में हमारी कॉमर्स के रिलेटेड जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी यूपी की है, बिहार की है, एमपी की है, दिल्ली की है, यहाँ तक भी पीजीटी कॉमर्स के रिलेटेड कोई पोस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है, बिजली विभाग में अकाउंटेंट की पोस्ट है, उन तमाम जो भर्तियां उन सब के लिए आज का जो सेशन है बड़ा ही फायदेमंद होने वाला है। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि फटाफट अपने इस परिवार के जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे द्वारा जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो वो अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और साथ में थोड़ा सा कष्ट और करें, वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और साथी भी देख सके। ठीक है साथियों, अपन ने एक लगातार सीरीज के रूप में पर डे है ना, रात 8:30 बजे आपको क्लास है वो उपलब्ध करवाई जाती है, और उसके लिए कॉमर्स के जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम में इंक्लूड है उनकी अपन बातें करते रहते हैं। तो आज के इस सेशन में जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, पिछली 2 क्लासों में भी अपन ने चर्चा की थी कि फर्म के या कंपनी के जो व्यापारिक खाते होते हैं जिसमें आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, P&L अकाउंट है, बैलेंस शीट है, उन पे अपन चर्चा कर रहे हैं। अभी अपन ने ट्रेडिंग अकाउंट पे रिलेटेड जो भी क्वेरी थी उस पर अपनी बात हो चुकी है। जिन साथियों ने अभी तक उन क्लासों को ज्वाइन नहीं किया है उनसे मेरा निवेदन है कि तमाम वीडियो के लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और साथ में हमने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है स्कूल लेक्चरर के नाम से, तो वहां जाकर भी आप तमाम वो वीडियो वॉच कर सकते हो और हैंड्स नोट है वो बना सकते हो। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन को अपन फटाफट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो आज कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चनों का रोल है वो परीक्षा में बहुत ही खास होता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले प्रैक्टिकल के रूप में अपन बातें कर रहे हैं, तो सबसे पहले है आपका क्या पूछा है कि सकल लाभ की आपको गणना करनी है, ग्रॉस प्रॉफिट की गणना करनी है। टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 24 लाख रुपए है, परचेज रिटर्न है ना 50,000 रुपए है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज आपका 2 लाख रुपए, माल का 4/5 भाग है वो 25 लाख रुपए में बेचा गया है ना, माल का 4/5 भाग है उसे 25 लाख रुपए में बेचा गया है ना। तो माल का 4/5 भाग बेचा गया है ना, यानी 4/5 का मतलब 80% है, वो माल की कीमत क्या होगी वो अपने को निकालना पड़ेगा है ना। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी पड़ेगी, और साथ में अपने को क्या निकालना पड़ेगा, परचेज निकालनी पड़ेगी है ना। तो एक तो अपन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये ले लेते हैं कि भाई अपने पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब इसमें देख लो अपने पास परचेज है, तो परचेज के कितने हैं 24 लाख, प्लस परचेज रिटर्न है तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि परचेज रिटर्न को अपन क्या करते हैं माइनस करते हैं, माइनस परचेज रिटर्न के हो जाएंगे आपके 50,000, और डायरेक्ट एक्सपेंसेज है वो ऐड करते हैं कितने 2 लाख है ना। तो अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 24 लाख में 2 जोड़ेंगे तो 26, और 50 घटा देंगे तो 25 लाख 50,000 है वो आपकी इस माल की लागत होगी है ना, कितने की इस माल की लागत होगी। अब अपन ने बेचा है कितना 80% निकालना पड़ेगा, तो 4/5 ऑफ गुड्स ऑफ सोल्ड है ना। तो इसमें अपने को क्या करना है कि भाई अपने के पास 25,50,000 है ना, इसका अपने को लेना है कितना 4/5 भाग, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 20 लाख, और इसका फिर 80% तो 20,40,000,
ये आ गई आपकी 4/5 भाग की कॉस्ट। ये तो अपनी क्या है, पूरी 100% की कॉस्ट है। ये अपनी 4/5 भाग की कॉस्ट है। अब इसमें अपने पास ग्रोस प्रॉफिट पूछा है, तो ग्रोस प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट में अपने पास नेट सेल्स कितनी है, 25 लाख। उसमें से अपना घट जाएगा 20,40,000 जो उस माल की कॉस्ट है। तो अपने पास ग्रोस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 4,60,000 अपने पास ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ गए कि भाई अपने पास इसमें ग्रोस प्रॉफिट पूछा है, ऐसा क्वेश्चन है वो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना भी बनती है ना। अपने पास परचेज है 24 लाख, परचेज रिटर्न 50,000, तो ये लेस हो जाएगा, 2 लाख ये जुड़ जाएगा, तो 25,50,000 ये अपनी 100% जो आपने माल है उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब इस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का 4/5 भाग, क्योंकि अपन माल कितना बेच रहे हैं, 4/5 भाग बेच रहे हैं, तो 25,50,000 का 4/5 भाग यानी 20,40,000। ठीक है साथियों, अब इसमें से ग्रोस प्रॉफिट, तो अपन को पता है नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, क्योंकि ये अपना फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये फॉर्मूला आता है जीपी बराबर नेट सेल्स माइनस COGS, है ना। ये इसका फॉर्मूला होता है, ग्रोस प्रॉफिट बराबर नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो नेट सेल्स अपने पास 25 लाख और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो 80% माल की है 20,40,000, घटाएंगे तो 4,60,000 है, वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है, बढ़े आगे। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एक और महत्वपूर्ण, कि बेचे गए माल की लागत और अंतिम स्टॉक की गणना करनी है ना। बेचे गए माल की लागत और अंतिम स्टॉक की गणना करनी है। अब आपको क्या दे रखा, सेल्स 10 लाख, सेल्स रिटर्न 30,000, ग्रोस प्रॉफिट 2.5 लाख, ओपनिंग स्टॉक 40,000, परचेज 8 लाख, परचेज रिटर्न 10,000, कैरीज इनवार्ड आपको 30,000 दे रखे, है ना। अब इसको हल कैसे करेंगे, अपन सीधा सा, अपन अगर ऐसी बात आती है कि भाई वैसे तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, है ना। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी इसी को बोलते हैं, है ना। चाहे इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोल दो या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी इसे बोलते हैं। तो इसमें क्या आता है कि ओपनिंग स्टॉक, है ना, प्लस नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब क्या हो गया, इसमें से परचेज रिटर्न लेस, है ना, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का फॉर्मूला है। अब अपने पास 1 2 3 4 5 में से अगर 4 चीज होती है तो अपन 5वीं चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अब इस 5 में से अपने पास 3 ही चीज है, ओपनिंग है, नेट परचेज और डायरेक्ट है ना, और कैरीज इनवार्ड भी अपन इसमें ऐड करते हैं, है ना। ये कैरीज इनवार्ड है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज में ही आता है। ठीक है, अब अपने पास क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी नहीं है, तो अपन दोनों में से, इनमें से एक चीज हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो पहले अपन ज्ञात कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो इसके लिए अपन बना लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से आपको इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें क्या लिखते हैं, इधर लिखेंगे बाई, ये तो आपने को पता ही है, पर्टिकुलर लिखते हैं, ये अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, सॉरी, इसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा जाता है। अब देखो इसमें कौन कौन सी मद है। एक तो देखो अपने पास आएगा सेल्स, तो क्या लिखते हैं, बाई
सेल्स सेल्स कितनी है 10 लाख, सेल्स कितनी है 10 लाख। इसमें से कर देंगे लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितनी है, सेल्स रिटर्न है 30,000, तो ये कितने आ गए 9,70,000। इधर आएगा टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में आपका कितना दे रखा है 40,000। टू परचेज, परचेज कितनी दे रखी है 8 लाख। इसमें से लेस कर देंगे परचेज रिटर्न 10,000, तो 7,90,000। और क्या दे रखा है परचेज के बाद, परचेज रिटर्न कैरीज इनवर्ड, टू कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड कितना दे रखा है 30,000। तो सेल्स हो गया, रिटर्न हो गया, एक ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है ना। तो टू, अब देखो ग्रोस प्रॉफिट कितना दे रखा है, ग्रोस प्रॉफिट 2.5 लाख। अब देखो ग्रोस प्रॉफिट हमेशा निकालते हैं, लेकिन इस बार ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है, अब इसका टोटल कर लेंगे, है ना। तो टोटल करेंगे तो कितना होगा, टोटल करेंगे तो ये आपकी कितनी अमाउंट हो जाएगी कि भाई 7 लाख, 7 और 2 9, और 9 फिर 9 लाख तो ये हो गए, और इसके अलावा 40 और 90 1 30 1 60 और 2 10, यानी 9 और 2 10 यानी 11,10,000 हो गए क्या 11,10,000। तो 11,10,000 में से आप घटा दो 970, तो ये आएगा आपका बाई क्लोजिंग स्टॉक। 11,10 में से 970 घटाएंगे तो ये हो जाएंगे आपके 1,40,000। ये अपने को पता चल गया, अपने पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया, है ना। इसमें दो चीज अपने से पूछी है, एक तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और एक आपसे पूछा है क्या पूछा है कि अंतिम स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक अपने पास बैलेंसिंग फिगर का है, वो अमाउंट अपने पास आ चुकी है, ठीक है। कि भाई उसमें अपने ओपनिंग स्टॉक 40,000 लिखे है, अपना परचेज है वो 8 में से 10 घटा के 790, कैरीज इनवर्ड 30,000, ग्रॉस प्रॉफिट 2.5 लाख। इधर अपने पास सेल्स है वो 30,000 घटा के 970, अब इसका टोटल कर लिया, ये 11,10 आ गया, ये 970 डिफरेंस निकालेंगे तो 1,40,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें अपन लिख लेते हैं, अब देखो ओपनिंग स्टॉक, इसमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है कितना, ओपनिंग स्टॉक 40,000 प्लस नेट परचेज तो 8 लाख है, उसमें से रिटर्न लेस हो जाएगी तो 7,90,000, ठीक है। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज 30,000 दे रखे, 30,000, फिर माइनस क्लोजिंग स्टॉक अपन ने निकाला अभी कितना 1,40, ये 1,40, ठीक है। अब इसका टोटल कर लो, ये हो गया आपके 40 और 790 यानी 8,30,000, और इसमें से जोड़ दो कितने 30 और जोड़ दो, है ना, तो 8,60,000, उसमें से घटा दो आपके 1,40,000, है ना। 1,40,000 घटाओगे यानी 860 में से 1,40 घटाओगे तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कितनी आ जाएगी, 7,20,000। दो चीज पूछी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो 7,20 और क्लोजिंग स्टॉक आपका 1,40,000, है ना। क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा
1,40,000। तो दोनों चीजें अपनी कैलकुलेट कर ली है कि इस तरीके से आपका अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसी को क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं, और दोनों का समायोजन आपको इस तरीके से ही करना है। ठीक है साथियों, ये बात समझ गए कि किस तरीके से आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी है और किस तरीके से आपको क्लोजिंग स्टॉक की गणना करनी है। ठीक है, बढ़े आगे देखते हैं। देखो एक और इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन दे रखा है, गोदाम से 3 दिसंबर 2016 को माल चोरी हो गया, निम्न सूचनाओं के आधार पर चोरी की जो अनुमानित लागत है वो आपको कैलकुलेट करनी है। 1 अप्रैल को स्टॉक है 2.5 लाख का, परचेज है आपकी 20 लाख की, सेल्स है आपकी 28 लाख की, और रिमेनिंग जो स्टॉक है वो आपका है 70,000 रुपये। सामान्यतः सकल लाभ की दर व्यवसाय विक्रय मूल्य पर 40% मानी जा सकती है, 40% मानी जा सकती है। तो इसमें अपने को क्या करना है, इसमें भी अपने को एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। कौन सा, यहाँ पे ट्रेडिंग कौन सा बनेगा, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अब आप कह रहे हो कि भाई सर इतनी ज्यादा बताने की क्या जरूरत है, परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आएंगे। ये मैं रास्ता बता रहा हूं, है ना। आपको पता होना चाहिए भाई कौन सी मद है वो क्रेडिट में आएगी और कौन सी डेबिट में आएगी। मैं डायरेक्ट आपको शॉर्ट में बता दूं कि ये मद क्रेडिट में आ जाएगी, ये डेबिट में आ जाएगी, तो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए। आपको क्या करना है, हर चीज को समझना। क्यों, क्योंकि आपको एग्जाम में बैठना है, और एग्जाम में जो बैठता है उसको हर पॉइंट है वो क्लियर करना जरूरी होता है। हर पॉइंट है वो क्लियर करेगा तभी वो उसका सही आंसर है वो दे पाएगा, है ना। अब ये मैं तो आपको बता रहा हूं कि भाई ये डेबिट साइड की मद है और ये क्रेडिट साइड की मद है ना। इनको आपको क्या करना है, अपने हिसाब से याद कर लेना है ना। अब इसमें कौन कौन सी मद आती है वो अपने लिखते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले दे रखा है स्टॉक है 1 अप्रैल 2016 को ओपनिंग, है ना। तो ये इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टू ओपनिंग स्टॉक, है ना, टू ओपनिंग स्टॉक कितनी अमाउंट है, 2,50,000, है ना। ओपनिंग इधर ही आता है। इसके बाद क्या दे रखा है, परचेज ऑफ 1 अप्रैल टू 3 दिसंबर तक, परचेज दे रखा 20 लाख, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, परचेज भी डेबिट साइड में आता है। तो टू परचेज कितनी है, 20 लाख। ठीक है, ये परचेज होगी। फिर सेल दे रखी है 1 से 3 दिसंबर 28 लाख। तो बाई सेल्स 28 लाख। ठीक है, यहां तक चर्चा हो गई। अब क्या कह रहा है, ये आफ्टर बता रखा है 1, 2, 3 मद आ गई। ये क्या कह रहा है, सकल लाभ है वो विक्रय मूल्य का 40% है। सकल लाभ है वो विक्रय मूल्य का 40% है। तो ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है ना। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये क्या कह रहा है, सकल विक्रय मूल्य का, यानी 28 लाख का 40% हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, है ना। 28 को गुणा करेंगे कितने से, 4 से, तो 28 56 112, फिर 1 2 3 4 बिंदु आ गई, तो 11,20,000 ये आपकी अमाउंट हो जाती है। ठीक है, अब इसका टोटल कर लेंगे, बस इतनी मद है। अब देख लो 25, 2.5 लाख और 20 लाख और 11,20, तो आपके हो गए 20 और 2 22, 22 और 11 33, और 33,70,000, 33,70,000। तो ये भी कितना ही होगा, 33,70,000। ये रह जाएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक, जो आपका क्या रहेगा, बैलेंसिंग इन फिगर्स रहेगा, है ना। तो अब देखो कितना है, 28 लाख में से 33,70 में से 28 घटा दो तो कितने हो जाएंगे आपके, 5,70,000। तो अपने पास क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया, 570 का रहना चाहिए। क्लोजिंग कितना का रहना चाहिए, 570 का रहना चाहिए, जबकि स्टॉक रिमेनिंग आफ्टर 70,000। तो ये क्या पूछा है कि अनुमानित चोरी की लागत, है ना, अनुमानित चोरी।
तो अपने पास स्टॉक रहना चाहिए था कितने का, 570 का, है ना, 570 का। तो अपन यहां पे इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अनुमानित चोरी, अपने पास क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए कितना, 5,70,000, उसमें से लेस कर देंगे अपने पास रिमेनिंग है कितना, रिमेनिंग है 70,000 का। तो अपने पास 5 लाख का क्या हो गया, अनुमानित कॉस्ट हो गई, है ना, एस्टिमेटेड कॉस्ट, है ना, 5 लाख की। तो यही इसमें आंसर जानना चाहता है कि भाई अपने को अनुमानित है वो कितना नुकसान हुआ है, तो 5 लाख रुपए का अपना अनुमानित है वो नुकसान हो गया है। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैंने आपको समराइज करके समझाए हैं। निश्चित रूप से ये सारी बात है वो आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो इन्हीं में से बनते हैं। जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट पूछ ले, नेट प्रॉफिट पूछ ले, आपसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पूछ ले, है ना, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। कौन सा कैरीज इनवर्ड कहां दिखाना है, कैरीज आउटवर्ड कहां दिखाना है ना, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, ये कौन सी मद है, कहां लेस होती है, ये सारी चीज अपने को ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये सारे पॉइंट है वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहता कि भाई इतना ही बड़ा आएगा, ऐसा आ सकता है, अभी ये बड़ा थोड़ी है ना, इसको अगर जिसको पता है तो वो अंगुलियों पे भी कर सकता है फटाफट, है ना। ये मैंने समझाने के लिए आपको आराम से बताया, जिसने इसका अभ्यास कर रखा है, ऐसे क्वेश्चन उसने हल किए हैं, तो वो निश्चित रूप से फटाफट इसका आंसर दे सकता है, 50 सेकंड में या 1 मिनट में इसको कंप्लीट कर सकता है। ठीक है साथियों, तो ये था आज का एक और शानदार और छोटा सा सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित होगा। अगर ऐसा आप भी सोचते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को शेयर कर दें, ताकि कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड, इसके अलावा कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी भर्ती एग्जाम की कोई तैयारी कर रहे हैं उन साथियों को घर बैठे फायदा मिल सके। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।